नमस्कार दोस्तों, बीइंग आईएएस में आप सबका स्वागत है। एक बार फिर से हम आपके सामने हाजिर हुए हैं एक नए वीडियो के साथ। और ये वीडियो जो है हमारा आज का, ये सिर्फ ज़रूरी नहीं बल्कि बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इस वीडियो में हम उस चीज़ के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जो हमारी ज़िंदगी जीने के लिए, ये अर्थ को पूरे कंप्लीट करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी एस्पेक्ट है, और वो है हमारा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कैसे मिलता है, हम बचपन से ये पढ़े हुए हैं, क्योंकि ऑक्सीजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसके जरिए हम सिर्फ जीते ही नहीं हैं, बल्कि ये पूरा कायनात, ये पूरी दुनिया उस ऑक्सीजन की वजह से चल रही है। आज दूसरे ग्रहों पे हम लोग सिर्फ इसलिए जा रहे हैं, या चांद पे हम इसलिए जा रहे हैं कि हमें कहीं से पानी या ऑक्सीजन का स्रोत मिल जाए, तो लाइफ वहां पे सस्टेन करने के लिए आसान हो जाएगी। अर्थ एक ऐसा यूनिक प्लैनेट है जहां पे हमें ऑक्सीजन इस मात्रा में मिलता है कि जिसे हम लंग्स के थ्रू इनहेल कर सकते हैं, और उसको इस्तेमाल करने के लिए वो पूरे सिस्टम हमारे बॉडी के अंदर बनाया हुआ है पहले से। तो ये आखिर ये ऑक्सीजन इतना इतना आता कहां से है? बचपन से हमने ये पढ़ा है कि पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलती है। ये बात सही है, बिल्कुल सही बात है कि पेड़ों से ही हमें ऑक्सीजन मिलती है। लेकिन क्या पेड़ जितना ऑक्सीजन देते हैं वो हमारे लिए काफी है? क्योंकि पेड़ तो सिर्फ 25 और 30% ही ऑक्सीजन प्रोवाइड कर पाते हैं। जितनी भी इस पूरी दुनिया में ऑक्सीजन की जरूरत है, मान लीजिए कि अगर 100 ग्राम ऑक्सीजन की जरूरत है पूरी दुनिया को चलाने के लिए, तो सिर्फ 25 ग्राम ही पेड़ पौधे जितने हमारे अर्थ पे लगे हुए हैं यही ऑक्सीजन बना पाते हैं। तो बाकी के ऑक्सीजन कहां से आते हैं? बाकी के 75% 80% ऑक्सीजन आखिर आता कहां से है? क्योंकि ये ऑक्सीजन सिर्फ जीने के लिए काफी नहीं है, क्योंकि पेड़ों को खुद भी जरूरत होती है। तो क्या होगा अगर ये पेड़ खत्म हो जाएंगे तो ऑक्सीजन बनना खत्म हो जाएगा? जी बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आइए हम इन सब चीजों को जानने के लिए आज इस पूरे वीडियो को ध्यान से सुने और समझें कि आखिर ये ऑक्सीजन हमें इतनी मात्रा में मिलती कहां से है। तो मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूं कि हमारे पास एक बहुत ही बड़े मात्रा में ऑक्सीजन को जनरेट और ऑक्सीजन को ऑटो बनाने के लिए, जिसको ऑटोमेटिक वो बनता रहता है, जिसे नेचर ने बना के दिया है, वो है हमारा ओशियन। सबसे ज्यादा मात्रा में हमें यहां से मिलता है। इसका लॉजिक ये बताता है क्योंकि लैंड फॉर्म पे ही पेड़ मिलते हैं, और लैंड कितना है? ओनली 30% लैंड अवेलेबल, और 29% आप यू कैन सी, क्योंकि 71% तो वाटर बॉडीज है, और 71% अगर वाटर बॉडी है तो बाकी के 29% में ही पेड़ पौधे होंगे। तो लॉजिक तो ये कहता है कि वो 29% जो है वो पेड़ पौधे जो है उतना ही ऑक्सीजन तो जनरेट करेगा, तो काम तो चलेगा नहीं। फिर मराइन एनिमल्स को कहां से मिलेगा? मतलब जो समंदर में रहते हैं, जो पानी में जो जानवर रहते हैं या जीव रहते हैं, उनको ऑक्सीजन कहां से मिलेंगे? इन सब बातों को जानेंगे हम इस पूरी वीडियो में, और बहुत ही आसान लैंग्वेज में, बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको ये बात समझाने की कोशिश करूंगा कि ये इतने जो ऑक्सीजन हमें जनरेट होते हैं, और ये खत्म होने के कगार पे भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये खत्म होने वाला है, जैसे कोल खत्म होने के कगार पे है। ये ऑटो जनरेट है, और ये तब तक चलती रहेगी जब तक ये ओशियन रहेगा, जब तक ये पेड़ पौधे रहेंगे, तब तक ये ऑक्सीजन बनता रहेगा और हम इसे इनहेल करते रहेंगे। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं कि हमारा ये जो मिथ है कि पेड़ पौधे से ही हमारे ऑक्सीजन को पूरा किया जाता है इस पूरे अर्थ को चलाने के लिए, तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है हमारे लिए, क्योंकि आज तक हम ये जानते थे। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे, और हो सकता है कि बहुत सारे लोग इसमें से जानते होंगे, या फिर या तो वो भूल गए होंगे, या उन्होंने कभी पढ़ा होगा तो उनके जहन में नहीं होगा। क्योंकि हमने भी अगर बचपन में पढ़ा होगा तो हमारे जहन में नहीं था। जब हम प्रिपरेशन मोड में आए तो उसके बाद हमें पता चला कि हाँ, ऑक्सीजन पेड़ों के अलावा और कहां कहां बनता है। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि भाई ट्री को भी O2 की जरूरत पड़ती है, मींस ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। ये भी ऑक्सीजन लेते हैं, तो ये अपने जड़ों से ऑक्सीजन लेते हैं, और ये एटमॉस्फेयर से भी ऑक्सीजन लेते हैं, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करके और ऑक्सीजन को बना के उसको छोड़ते हैं। ट्रांसपिरेशन का भी एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर वाटर डिस्चार्ज करता है एटमॉस्फेयर में, वो पेड़ पौधे करते हैं। पत्तों के जरिए ट्रांसपिरेशन का एक प्रोसेस यूज किया जाता है, जिसमें एटमॉस्फेयर में नमी, और जिसको ह्यूमिडिटी बोला जाता है, वो नमी मेंटेन हो जाता है। इसीलिए पेड़ पौधे लगाने से बारिश बहुत इंपॉर्टेंट है। पेड़ पौधे लगाने की वजह से बारिश का होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। आप अगर जयपुर साइड जाते हैं तो पिछले 15 साल में जयपुर में आज जो बारिश हो रही है, 15-20 सालों के अपेक्षा आज बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। वो ये है कि वहां पे ग्रीन प्लांट्स लगाने की कोशिश की गई, और वो कामयाब भी हुआ। पानी, अलग से पानी दिया गया, बहुत सारे पेड़ लगाए गए, अब वहां बहुत अच्छे लेवल पे बारिश होती है। कुछ सालों पहले वहां फ्लड भी आया था पूरे राजस्थान में।
तो पेड़ पौधे लगाना एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इस पेड़ के जरिए ट्रांसपिरेशन होता है, जिसकी वजह से वाटर एवोपरेशन होता है एटमॉस्फेयर में, लोकल एरियाज पे, और वहां पे बारिश होने की चांसेस बहुत ज्यादा होती है। बारिश होने की चांसेस सबसे ज्यादा वही होती है जहां पे एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी होती है। तो इन सब चीजों को भी हम थोड़ा थोड़ा देखेंगे। बाकी सबसे ज्यादा अगर हम लोग देखेंगे तो वो हम ये देखेंगे कि ऑक्सीजन हमें कहां कहां से सबसे ज्यादा मिलती है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि भाई ये जो ट्रीज हैं ये अपना फूड तो बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के जरिए। ये बात हम बचपन से पढ़ते हैं, 6 क्लास 5th क्लास में भी हमने पढ़ा है कि फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया एक ऐसा ऑटोमेटिक प्रोसेस है जिसकी वजह से सनलाइट के प्रेजेंट में पेड़ पौधे अपना खाना बनाते हैं और उस खाने को कन्वर्ट करते हैं एनर्जी में। इनके पत्तों के अंदर एक क्लोरोफिल होता है जिसकी वजह से वो अपने खाने को बना पाते हैं। ये बात तो हम सब जानते हैं। तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमारा जो ऑक्सीजन है वो 80% ऑक्सीजन जो ओशियनिक फ्लोर से आ रहा है या मराइन लेवल से आ रहा है, मराइन सतह से आ रहा है, मराइन बेडरॉक से आ रहे हैं, रिवर से आ रहे हैं, ये कैसे आ रहे हैं? 5 ऐसे प्रोड्यूसर्स हैं ऑक्सीजन के जो अर्थ पे मौजूद हैं, जो एटमॉस्फेयर के अलावा, मींस अर्थ के ऊपर जो ऑक्सीजन हमें प्रेजेंट है उसके अलावा 5 ऐसे ऑक्सीजन बनाने की और ऑक्सीजन जनरेट करने की ऐसे 5 प्रोसेस हैं, 5 जगह है जहां से ऑक्सीजन बहुत ज्यादा जनरेट होता है। उसमें सबसे पहला है ओशियन, दूसरा है फाइटोप्लैंक्टन, तीसरा है फॉरेस्ट, चौथा है ग्रासलैंड एंड 5वां है वेटलैंड्स। दोस्तों हम इसके बारे में थोड़ा थोड़ा 2-2 मिनट इस पे थोड़ा जहन डालेंगे, थोड़ा सा इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये 5 चीजें हैं क्या। अब अगर बात करते हैं हम ओशियनिक ग्राउंड की, तो कहां से आता है ये ओशियनिक ग्राउंड को में ऑक्सीजन जनरेट करने की ताकत? तो हमने देखा होगा कि ऐसे बहुत सारे शैवाल जो कि ग्रीन पिगमेंट एक होता है वो तैरता रहता है समंदर के अंदर, समंदर के और जमीन के पास में जो शैलो वाटर होती है, जो कम गहराई वाला वाटर होता है, वहां पे हम ग्रीन ग्रीन एक पिगमेंट जैसे देखेंगे जो कि जब आप जमीन से उतरेंगे और समंदर के आगे आगे बढ़ेंगे तो काई की तरह हमें दिखता है। और ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं जो कि समंदर में अवेलेबल होते हैं। ये प्लांट्स हमें ऑक्सीजन बना के देते हैं। एक साइनोबैक्टीरिया होता है जो कि ओशियनिक फ्लोर पे होता है। उस साइनोबैक्टीरिया को बोलते हैं प्रोक्लोरोकोकस। ये साइनोबैक्टीरिया जो है ऐसा माना जाता है और ऐसा बिलीव किया जाता है कि ये दुनिया का सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म है जो कि फोटोसिंथेसिस की क्रिया करता है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। तो ये एक साइनोबैक्टीरिया है जो प्रेजेंट है कहां पे? ओशियनिक बेड पे, ओशियनिक ग्राउंड पे ये प्रेजेंट है। और ये प्रेजेंट होने के साथ साथ ये ऑटोमेटिक ये प्रोसेस चलता रहता है। किस चीज के प्रोसेस चलती रहती है? ये ऑक्सीजन बनाने की प्रक्रिया चलती रहती है। दूसरा पॉइंट हमारा है फाइटोप्लैंक्टन्स। दोस्तों ये फाइटोप्लैंक्टन एक ग्रीक वर्ड है। ये जो ग्रीक वर्ड है इसके मीनिंग है अलग अलग। ये मीनिंग क्या है? फाइटो मतलब प्लांट्स, प्लैंक्टन मतलब जो तैर सके, जो मूव कर सके, जो हिल सके। तो फाइटोप्लैंक्टन हमेशा हमने देखा होगा कि वो मूव करते हैं। बहुत सारे ज्योग्राफिकल, नेशनल ज्योग्राफिकल चैनल में हम लोगों ने देखा है कि बहुत सारे ऐसे वीडियोस हम लोग देखते हैं जो समंदर के अंदर अगर कोई गोता लगाता रहता है तो वहां पे हम लोगों को बहुत सारे ऐसे प्लांट्स दिखते हैं जो मूव करते रहते हैं, इसीलिए उनको फाइटोप्लैंक्टन्स बोला जाता है। ऐसे जू प्लैंक्टन्स भी होते हैं, बट हम लोग चूंकि आज ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं इसलिए हम लोग सिर्फ फाइटोप्लैंक्टन्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन बनाने वाला सबसे ज्यादा जो सिस्टम है वो ओशियन के अंदर है और ओशियन में ये सारे प्लांट्स के वैरायटीज मिलते हैं। और फाइटोप्लैंक्टन सिर्फ ओशियन में ही नहीं बल्कि जितने भी वाटर बॉडीज हैं, चाहे आपके किसी शहर में या किसी गांव में कोई पॉन्ड है, तालाब है, वहां भी फाइटोप्लैंक्टन्स मिलते हैं। ये ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं जो कि क्लोरोफिल जिनके अंदर होता है और वो अपने उनके अंदर भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रोस्कोपिक, नॉट ऑर्गेनिज्म, माइक्रोस्कोपिक क्लोरोफिल आप जो हमें दिखता नहीं है जनरली, उससे वो लोग अपना फोटोसिंथेसिस की क्रिया चलती रहती है। ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है फूड बनाने का। एनर्जी में, फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करने की ताकत है। और यही फूड और यही जो फर्स्ट ऑटोट्रॉपिक सिस्टम है ये ह्यूमन बींग्स और बाकी अदर एनिमल्स के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ग्रास नहीं रहेगा, प्लांट्स नहीं रहेंगे तो बाकी के एनिमल्स भी
नहीं रहेंगे, ये तो गारंटी है और ये आप हम सब जानते भी हैं। तो इसी सेक्टर में अगर हम पहले आगे चलें तो नासा ने भी बोला है कि सेफ फाइटोप्लैंक्टन्स, जैसे आपने देखा होगा कि ऐसे बहुत सारे कंजर्वेशन की बात चलती है, जैसे वाटर कंजर्वेशन की बात चलती है, सॉइल कंजर्वेशन की बात चलती है, तो नासा ने एक मुहिम चलाया है, वो ये है कि आप फाइटोप्लैंक्टन्स को भी सेव करें। फाइटोप्लैंक्टन्स को सेव करने का तरीका ये है कि आप साफ सुथरा रखें तालाब को, जो आपसे हो सकता है उस तालाब को साफ सुथरा रखें ताकि प्रकाश और सन का जो लाइट है वो उसके सतह तक पहुंच सके, तो वो जो प्लांट्स है वो लाइव रहेंगे और अलाइव रहेंगे। इसलिए ये मुहिम भी हमारे लिए बहुत जरूरी है समझना कि हम इन सब चीजों को समझते रहें और आगे चलते रहें। क्लोरोफिल जो है वो प्रेजेंट होता है अपने स्टोमेटा के थ्रू। एक फोटो के जरिए हम आपको बताएंगे कि उसमें कैसे कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है और कैसे ऑक्सीजन और जो वाटर पार्टिकल्स हैं वो बाहर कैसे मूव ऑन करता है। दोस्तों थर्ड पार्ट है हमारा फॉरेस्ट। 5 सबसे ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई करने में जो तीसरा पोजीशन है वो है हमारा फॉरेस्ट। फॉरेस्ट को हम लंग्स ऑफ अर्थ भी बोलते हैं। वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये अपने अंदर कार्बन को समा लेता है। इसको कार्बन सिंक भी बोला जाता है। ये कार्बन सिंक एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर कार्बन लेने की पूरी क्षमता होती है और उसके बदले वो ऑक्सीजन को जनरेट करता है। तो ये फॉरेस्ट वही 29% का पार्ट है जो हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि हमारे पास सिर्फ 29% ही ऑक्सीजन जनरेशन की क्षमता है पेड़ पौधे के थ्रू। बाकी जो सारे हैं वो हमने ओशियनिक और रिवर बेड के थ्रू बताया है। तो दोस्तों अगला पॉइंट है हमारा ग्रासलैंड। ग्रासलैंड एक ऐसा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जहां पे चरने के लिए मींस ग्रेजिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ग्रासलैंड एक बहुत बड़े एरिया में होता है। ये छोटे जैसे हमारे प्लेग्राउंड्स होते हैं उस तरह के ग्रासलैंड नहीं होते हैं। इसमें बड़े बड़े 5 और 6 इंच से लेके और 10-10 फीट तक के बड़े बड़े ग्रासलैंड्स होते हैं और कई हजार स्क्वायर किलोमीटर में ये फैले हुए रहते हैं। ये कई हजार स्क्वायर किलोमीटर में फैलने का एक वजह यह है कि अगर आप इस ग्रासलैंड में हैं तो आपको ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। आपको हर सिस्टम जो है वो बहुत ही अच्छे से मिल जाएगा। मींस जो एनिमल्स हैं उन एनिमल्स को चरने के लिए ग्रेजिंग करने के लिए भी ग्रासेस मिल जाएंगे और अगर आप वहां पे बसना चाहते हैं वहां रहना चाहते हैं तो वहां भी आप बहुत आसानी से रह सकते हैं। तो ग्रासलैंड एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि ग्रास भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करती है और ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूटी में है और वो कंटिन्यूटी ऐसी चीजें हैं कि उसमें हमें इंसानों को कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है या एनिमल्स को कुछ करने की जरूरत नहीं है। दीज आर द नेचुरल प्रोसेस विच इज हैपनिंग डे बाय डे एंड सेकेंड टू सेकेंड, एवरी सेकेंड इट इज हैपनिंग। तो हमारा अगला जो पॉइंट है वो है वेटलैंड्स। वेटलैंड्स क्या होता है? ऐसी जगह जहां पे पानी भी होती है और पेड़ पौधे भी होते हैं। मतलब बहुत ज्यादा पानी भी नहीं, जैसे समंदर में क्या हमें सिर्फ पानी ही पानी दिखता है, नदियों में क्या हमें सिर्फ पानी ही पानी दिखता है। हमारे पास ऐसी भी बहुत सारी जगह हैं जहां पे हम पानी के साथ साथ पेड़ पौधे भी मिलते हैं। जैसे इंडिया में अगर बात करें तो सुंदरवन। सुंदरवन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे ईस्टर्न कोस्ट पे जो कि बे ऑफ बंगाल में है। यहां पे जो वाटर प्रेजेंट है वो सलाइन है और सलाइन वाटर और फ्रेश वाटर जहां पे मिलता है, जो गंगा का डेल्टा भी बोला जाता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो दुनिया का सबसे बड़ा जो डेल्टा है, गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, वो सुंदरवन में पाया जाता है। सुंदरवन के पास ही दोनों नदियां आके मिलती है और वहां पे जो डेल्टा बनता है वो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। ये डेल्टा एक वेटलैंड डेल्टा है और यहाँ पे सुंदरवन एक इंडिया के अंदर एक वेटलैंड एरिया है जहां पे बहुत ज्यादा पेड़ पौधे, वैरायटीज ऑफ पेड़ पौधे हैं, जहां पे चावल की खेती भी बहुत ज्यादा होती है क्योंकि पानी हमेशा बना रहता है वहां पे और स्लाइन वाटर आता है और फिर आता जाता रहता है क्योंकि वेव्स के थ्रू। तो फ्रेश वाटर और स्लाइन वाटर दोनों मिक्स होता है तो वहां पे प्रजनन बहुत ज्यादा होती है मछलियों की भी। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है। तो वेटलैंड एक ऐसी जगह है जहां पे हमें ऑक्सीजन बहुत ज्यादा मिलता है। तो दोस्तों एक 5 ये जो पॉइंट्स थे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हमें जानना जरूरी था कि ऑक्सीजन हमें सबसे ज्यादा कहां मिलता है। तो ध्यान में रखिएगा, याद रखिएगा कि हम सबसे ज्यादा ऑक्सीजन ओशियन फ्लोर से मिलता है क्योंकि ओशियन 70% है इसलिए वो सबसे ज्यादा बनाता है। अब हम बात करते हैं
कि क्या हम 100% ऑक्सीजन ले सकते हैं। जैसे कोविड में हमने देखा कि हम लोग अगर ऑक्सीमीटर से हम चेक करते थे तो 96, 98, किसी का भी 100% ऑक्सीजन लेवल नहीं दिखाता। ये 100% ऑक्सीजन लेवल नहीं दिखाने का वजह यही है कि अगर 100% ऑक्सीजन हमने लिया, हमारे लंग्स को उसकी आदत पड़ जाएगी, और अगर 1% भी कंटामिनेशन अगर ऑक्सीजन में हमारे हुआ तो हम उस चीज को सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, और ऑक्सीजन जो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है वो कहीं ना कहीं हमें नुकसानदेह साबित हो सकता है और हमें निगेटिव की तरफ खींच के ले जाएगा। तो अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो जो 100% ऑक्सीजन होती है वो ऑक्सीजन सिलेंडर जो कि हॉस्पिटल्स में प्रोवाइड की जाती है, वहां पे वो 100% ऑक्सीजन होता है, बट वहां भी अगर मास्क जो लगाया जाता है, जो ऑक्सीजन मास्क लगाया जाता है, आपने देखा होगा कि उसमें 2 होल होते हैं ऊपर साइड में। ये 100% ऑक्सीजन जो है वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ मिक्स होके हमारे लंग्स में जाते हैं, तब जाके वो ऑक्सीजन कामयाब हो जाता है और हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है वो ऑक्सीजन को इनहेल करने के लिए। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हमने बात किया ऑक्सीजन के ऊपर। इसी के साथ मैं अगले वीडियो में फिर शामिल होऊंगा और फिर से आऊंगा, जरूर आऊंगा, आप लोग के लिए ऐसी वीडियो मैं बनाता रहूंगा। मैं चाहता हूं कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ही आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। अगर पसंद आता है तो इसे जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। इससे बेहतर बनाने की कोशिश की जाएगी। हर वीडियो में आपको कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट दिखेगा और वो बेहतर की तरफ हम लोग अग्रसर होंगे, बेहतर की तरफ जाएंगे और एक ऐसे लेवल का वीडियो बनाएंगे कि छोटे लेवल से लेकर और बड़े लोगों तक हर लेवल में ये वीडियो काम आएगा, ये नॉलेज काम आएगा। ये नॉलेज कभी रुकना नहीं चाहिए, ये बढ़ते रहना चाहिए। ज्ञान एक ऐसी कुंजी है जो आपको जिंदगी में जीने के लिए ही नहीं बल्कि जिंदगी में से जाने के बाद भी आपके नाम को और आपके सिस्टम को बना के रखता है। ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, ऐसे बहुत सारे हमारे जो पूर्वज रह चुके हैं जिन्होंने हमें बहुत सारे योगदान दिए हैं नॉलेज को लेके, उनको आज भी हम याद करते हैं। तो इस नॉलेज को शेयर करते रहिए, इसे उन लोगों तक पहुंचाइए जो जिनके पास एजुकेशन मिलने में कमी आ रही है। और आप सबों का धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर आपको सच में पसंद आया तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, अगर हो सके तो शेयर भी करें। धन्यवाद, जय हिंद।